Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, पहले मुख्तार अंसारी, फिर बेटा अब्बास अंसारी, अब बहू निकहत अंसारी भी पुलिस के साथ खेल खेलने में एक्सपर्ट हो चुकी है। निकहत पिछले 2 महीने से लगातार जेल को अपना बेडरूम बनाकर बैठी थी। पति के साथ वो रोज घंटों बिताती थी। जेल में पति पत्नी की अय्याशी के साथ साथ चल रहा था एक और खेल, और वो खेल था निकहत की आईफोन से जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं उससे निकला है। जी हाँ, बात करें तो मध्य प्रदेश के चित्रकूट जेल यानी कि 18 दिसंबर से मुख्तार अंसारी के बेटे और बहू का बेडरूम बना हुआ था। पति जेल में था। निकहत भी अपना बोरिया बिस्तर बांध कर 18 दिसंबर को चित्रकूट चली आई और फिर शुरू हुआ रोज बिना परमिशन के जेल में पति के साथ घंटों बिताना। अधिकारियों को रिश्वत देकर पिछले करीब 2 महीने से चल रहा ये काम था। दोपहर करीब 12 बजे के आसपास निकहत हर रोज जेल में आ जाती थी और फिर दोनों जेलर के कमरे को ही अपना बेडरूम बना लेते थे। निकहत के साथ उसका ड्राइवर नियाज भी चला आता था। 10 फरवरी के दिन जब निकहत रंगे हाथों जेल में हुई रेड में पकड़ी गई तो ये हकीकत दुनिया के सामने आई। निकहत और उसके ड्राइवर नियाज को 5 दिन की पुलिस रिमांड में रखा गया तो कई और राज खुलते चले गए। दरअसल जब जेल में रेड हुई तो निकहत ने अपने आईफोन को लॉक कर दिया और पुलिस वालों के पूछने पर भी फोन का पासवर्ड नहीं बताया, लेकिन पुलिस रिमांड में आखिरकार उसे पासवर्ड देना ही पड़ा। निकहत के आईफोन में पुलिस को कई विदेशी नंबर मिले जिन पर लगातार वो जेल से बात कर रहे थे। जेल से अब्बास ने किए थे विदेश में फोन। ये नंबर थे यूएई और सऊदी अरब के। इन नंबरों पर कई बार जो है वो बात हुई थी। पुलिस ने निकहत नंबर के बारे में जानकारी चाहे, लेकिन वो बताने में साफ मुंह करती रही। पुलिस रिमांड में निकहत लगातार पुलिस के सवालों का जवाब देने से बच रही थी। हालांकि बार पूछने पर निकहत ने कहा कि उसे इन नंबरों की जानकारी नहीं है। निकहत के ड्राइवर नियाज ने भी इन विदेशी नंबरों की जानकारी मांगी गई, लेकिन उसे भी कुछ भी नहीं पता था। यानी ये साफ था कि जेल में इन नंबरों पर अब्बास अंसारी ने बातचीत की है। अब एक नया टर्निंग पॉइंट आ रहा है और वो ये है कि क्या दाऊद के टच में अब्बास अंसारी हैं। दरअसल पुलिस को शक है कि अंसारी दुबई में दाऊद से टच में है और इन नंबरों का कहीं न कहीं इसी बात से लेना देना है। गिरफ्तारी के वक्त निकहत के पास से कुछ विदेशी करेंसी भी बरामद हुई है। पुलिस ने निकहत से सवाल पूछा था कि उसके पास ये विदेशी करेंसी कहां से आई है, कौन है जो विदेश से उनकी मदद कर रहा है, कौन है जो मुख्तार अंसारी और उनके बेटे अब्बास को फॉरेन फंडिंग कर रहा है। निकहत इस सवाल का सुनकर सकपका गई। नियाज ने इस बारे में कुछ जानकारी दी और विदेश में कुछ लोगों के नंबर भी दिए। पुलिस अब इन लोगों से संपर्क साधने का प्रयास कर रही है। फेस ऐप के जरिए दुबई में जुड़ता था अब्बास अंसारी। पुलिस का मानना है कि अब्बास अंसारी आईफोन के फेस ऐप के जरिए दुबई में लोगों से कांटेक्ट कर रहा था। अब्बास की जेल से बाहर भागने की प्लानिंग थी और इस काम में उसे विदेश से ही मदद मिलने वाले थे। निकहत की सोमवार को पुलिस रिमांड खत्म हो चुकी है। हालांकि इस मामले का एक और नया मोड़ सामने आ चुका है और वो ये है कि चित्रकूट में समाजवादी पार्टी के महासचिव फराज खान का निकहत के चित्रकूट में रहने से लेकर जेल में शीटिंग करवाने तक का सारा काम फराज ने किया था। फराज के अकाउंट में बाहर से पैसे आता था और वहीं जेल अधिकारियों और वकीलों को शीटिंग के लिए सारा पैसा देता था। निकहत से पूछताछ के दौरान ही फराज का नाम सामने आया है। बात करें तो फराज खान ने भी सरेंडर किया है। अब पुलिस फराज विदेशी नंबर को लेकर सारे जुड़े राज जानना चाहती है। इस खबर के बाद पहले तो फराज फरार हो गया था, लेकिन आज उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। माना जा रहा है कि फराज के पास दुबई और सऊदी से जुड़े नंबरों को लेकर जानकारी जरूर होगी। इससे यह साफ होगा कि क्या दाऊद की दी कंपनी अब्बास को फंडिंग तो नहीं कर रही थी। वहीं निकहत पुलिस रिमांड खत्म हो चुकी है तो उसे चित्रकूट जेल में ही न्यायिक हिरासत में रखा गया है। तो कुछ इस तरीके के चौंकाने वाले खुलासे अब्बास अंसारी के मामले को लेकर आ रहे हैं। बाकी इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। धन्यवाद।